हमारे घर में विष्णु ने जन्म लिया है। विष्णु नहीं, राम अवतार कहो, ये तो ज्ञान का सागर बनेगा। इससे बड़ा महान बनना है, इसके नाम हम राम रखेंगे। बधाई हो रमाकांत जी, यह बालक बहुत ही भाग्यशाली है। इसकी कुंडली में लिखा है कि यह समाज में नई क्रांति लाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, इस बालक की बुद्धि अद्भुत होगी। परंपराओं और धर्मों के नए अर्थ समझने वाला यह महान पुरुष बनेगा। मोहन राय जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके अंदर नए नए सवाल पनपने लगे। वे समाज के रीति रिवाजों पर सवाल उठाने लगे, अपने अलग सोच और सवालों के लिए जाने जाने लगे। इन छोटे छोटे सवालों ने उन्हें एक बड़ा समाज सुधारक बनाया। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो तुम? काका, भाभी कहाँ है? काका, भाई को क्या हुआ? उसकी तस्वीर पे माला क्यों चढ़ी है? और भाभी कहाँ है? तुम्हारा भाई का देहांत हो गया जब तुम पटना पढ़ने के लिए गए थे। उनके बड़े भाई की मृत्यु की खबर सुनते ही राम दौड़ता हुआ अपने पढ़ाई वाले कमरे में जाता है, जहां उनकी भाभी उनके साथ घर के सदस्यों से छिपकर पढ़ती थी। वहां मेज पर एक पत्र पड़ा था, उसे वह खोलकर पढ़ता है। यह उनकी भाभी का पत्र आखिरी पत्र था। प्रिय मोहन, यह पत्र जब तक तुम्हें मिलेगा तब तक मैं इस संसार से विदाई ले चुकी होंगी। तुम्हें याद है मोहन, एक बार रसोई बनाते हुए मेरा हाथ जल गया था। मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। मेरा रोना देखकर तुम कितने बेचैन हो गए थे। मेरे हाथों की जलन को शांत करने के लिए कितने तरह के लिए दवा आदि को लगाया था, फिर भी मेरी जलन ठीक नहीं हो पा रही थी। जितना जलन से मैं बेचैन थी, उससे कहीं ज्यादा तुम दुखी थे। यह देखकर मुझे अच्छा लगा कि घर में कोई तो है जिसे मेरे दर्द, इच्छा, अनिच्छा का एहसास है। लेकिन आज जिस यात्रा में मुझे जाना है उसे सती प्रथा कहते हैं। तुम्हारे बड़े भाई के आकस्मिक निधन से मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई के शव के साथ मुझे भी चिता में जला दिया जाएगा। हूँ अथवा ना चाहूँ, अगर मैं सती होने के लिए अपनी मर्जी से जाऊंगी तो लोग ढोल नगाड़े के साथ मेरा देवी की तरह जय जयकार करेंगे, और अगर सती प्रथा के लिए तैयार नहीं होंगी तो फिर लोग हाथ पैर बांधकर मुझे जलती चिता में झोंक देंगे। उस आग की लपटों से मेरा शरीर जलेगा और मेरी चीख निकलती रहेगी, और ढोल नगाड़े की आवाज में मेरी चीख कहीं दबकर रह जाएगी। लेकिन सोचो, जब तक मेरी जान नहीं जाएगी मेरा शरीर कितना जलेगा, कितनी तकलीफ होगी। और मेरी तकलीफ को समझने के लिए तुम यहाँ नहीं हो। उस आग में जलकर मेरी मौत हो जाएगी। जब पटना से तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। मुझे पता है, मुझे ढूंढते हुए तुम यहाँ आओगे, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पत्र छोड़े जा रही हूँ। बाहर मेरे सती होने की तैयारी चल रही है। अलविदा मेरे सखा, तुम्हारी भाभी। को संभाल नहीं पा रहा था, मन में विभिन्न ख्याल आते हैं। ये घटना जिसे वह आज तक धर्म का एक हिस्सा मानता आ रहा था, इससे उसकी धर्म को, सोच को एक नई दिशा दी। उस समय हिंदू धर्म की कट्टरता, जिसे सती प्रथा कहते हैं, को समाज से जड़ से उखाड़ फेंकने को वह संकल्पबद्ध हो गया। मैं प्रण लेता हूँ, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, महिला की निरक्षरता, विधवा की समाज में निम्न स्थिति को जब तक सुधार ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह पुस्तकें, इनमें हमारे धर्म का असली अर्थ छिपा है। कहीं भी यह नहीं लिखा कि सती होना धर्म का मार्ग है। यह तो एक मानव निर्मित प्रथा है जो केवल क्रूरता और अज्ञानता को जन्म देता है। यहाँ लिखा है कि जीवन अनमोल है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की रक्षा करना। फिर यह कैसा धर्म है जो एक महिला से उसकी जिंदगी छीन लेता है? राम मोहन, तुम यहाँ किताबों में क्या खोज रहे हो? हरि, मैं हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग धर्म का सहारा लेकर सती प्रथा को सही ठहराते हैं,
लेकिन असली धर्म को तो मानवता सिखाता है। मुझे हर हालत में इस अन्याय को समाप्त करना होगा। पर यह आसान नहीं होगा ब्राह्मण। समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा हो जाएगा। मैं सत्य के मार्ग पर हूँ और इस बार मैं ब्रिटिश कानून का सहारा लूंगा। मिस्टर राय, मैंने सुना है कि आप सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। ये एक गंभीर मुद्दा है। सर, ये केवल एक प्रथा नहीं बल्कि एक अमानवीकृत है। मैंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनमें कहीं भी सती का समर्थन नहीं है। यह केवल कुछ लोगों का स्वार्थ है जिन्होंने इसे परंपरा का रूप दे दिया। आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है? हाँ, मेरे पास धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक पुस्तकों के अंश हैं। यह साबित करते हैं कि सती प्रथा हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है और मुझे यकीन है अगर कानून सती प्रथा पर रोक लगाए तो समाज में बदलाव आएगा। आपकी बातों में दम है। हम इस पर कानून बनाने पर विचार करेंगे। भाइयों और बहनों, सोचिए, क्या यह न्याय है कि एक महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद आग में झोंक दिया जाए? क्या यह धर्म है? नहीं, यह अधर्म है। हमें इसे खत्म करना होगा। राम मोहन, तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो। सती प्रथा हमारी परंपरा है। इसे खत्म करने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। अगर परंपरा किसी की जान लेती है तो उसे खत्म करना हमारा कर्तव्य है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता के पक्ष में हूँ। राम मोहन जी सही कह रहे हैं, हमें बदलाव की जरूरत है। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून पास कर दिया है। अब कोई महिला इस अमान्य प्रथा का शिकार नहीं होगी। राजा राममोहन राय की जय। राजा राममोहन राय की जय। यह केवल एक शुरुआत है। समाज में अभी और बदलाव लाने होंगे, लेकिन आज मैंने जो सपना देखा था वह सच हो गया। सती प्रथा का अंत मानवता की जीत है। राजा राममोहन राय भारतीय समाज के एक